इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े ने बगदाद के स्कॉलर्स को, यहाँ तक कि बगदाद के लोगों को शॉक कर दिया था। तो इमाम बुखारी अपने हिफ्ज़ और अपनी मेमोरी को लेकर काफ़ी मशहूर थे, और जब उनका पहला सफ़र बगदाद की तरफ तय हुआ तो वहाँ के स्कॉलर्स ने फैसला किए कि हम इनका इम्तिहान लेंगे, लेकिन ये इम्तिहान थोड़ा ट्रिकी होने वाला था, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वो कहते हैं कि हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक एक करके 10 सवाल पूछेंगे, 10 हदीस पूछेंगे, और अगर वो वाकई में हदीस के एक्सपर्ट है तो वह हमें उसका जवाब देंगे। तो ये सारे स्कॉलर्स लाइंड अप हो जाते हैं और इमाम बुखारी पहले स्कॉलर के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, हद्दतना अल-हुमैदी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर क़ाल हद्दतना सुफ़यान इब्न उयैना क़ाल हद्दतना यहया। फिर ऐसे करके वो पूरी चेन बताते हैं और हदीस कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालि बिन्निय्या, कि हर अमल का दारोमदार नियत पर है। यह हदीस काफ़ी मशहूर है। और वो उनसे पूछते क्या यह हदीस सही है कि नहीं। इमाम बुखारी इसका जवाब देते कि मुझे इसका इल्म नहीं है, माइंदी मुझे इसका इल्म नहीं है। और लोग सरप्राइज हो जाते कि ये इतनी फेमस हदीस और इतनी मशहूर हदीस है कि हर आम इंसान को भी पता है, और इमाम बुखारी कहते कि मुझे इसका इल्म नहीं है। खैर ऐसे ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, और सारे स्कॉलर अपनी हदीसें बताते और वो सबका जवाब एक ही देते, माइंदी। फिर सारे लोग गॉसिप करना शुरू हो जाते कि इन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है हदीस का, और ये मशहूर हदीस नहीं बता पा रहे। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले स्कॉलर के पास जाते और उनसे कहते हैं कि आपने जो हदीस मुझे सुना है मुझे तो उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो हदीस मुझे पता है वो कुछ इस तरह है, हद्दतना अल-हुमैदी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर क़ाल हद्दतना सुफ़यान इब्न उयैना क़ाल हद्दतना यहया इब्न सईद क़ाल हद्दतना मोहम्मद इब्न इब्राहिम क़ाल हद्दतना अलक़मा इब्न वक़्क़ास क़ाल हद्दतना उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालि बिन्निय्या। फिर इमाम बुखारी कहते हैं, तो आप जब मुझे हदीस सुना रहे थे तो आप हदीस एंड में तो सही कह रहे थे, लेकिन जो उसकी चेन होती है कि वो हदीस किसने कहा, उन्हें किसने कहा और उन्हें किसने कहा, आप वहां पर गड़बड़ कर रहे थे। लेकिन ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं था, उनकी वालदा की दुआ थी। इंशाल्लाह आने वाले आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा कि वो दरअसल क्या वाकया है। लेकिन आप लोगों से सवाल ये है कि इस फितनों के दौर में जब आपको कोई हदीस सुनाता है या कुरान की आयत सुनाता है, कि आप उससे पूछते कि इस हदीस का हवाला क्या है या इसकी सनद क्या है? अगर नहीं तो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है और सुनाने वाले की जिम्मेदारी है।